ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमने 2000 साल पहले खो दिया। उस एक आग ने सिर्फ किताबें नहीं जलाई थीं, उसने हमारा फ्यूचर जला दिया था। आज हम इतिहास के उस सबसे बड़े राज की गहराई में उतरेंगे, एक ऐसा राज जिसने इंसानियत को 1000 साल पीछे धकेल दिया। और उस जगह का नाम था द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इसकी कहानी शुरू होती है आज से बहुत पहले 230 बीसी में इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर से। कहानी एक सपने की, एक ऐसा सपना जिसमें एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल बनाया जाना था, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे बड़े, सबसे तेज दिमाग एक साथ एक छत के नीचे काम कर सकें। इसका मिशन बिल्कुल साफ था। दुनिया में लिखा गया हर एक शब्द, हर आइडिया, हर खोज, सब कुछ एक जगह पर इकट्ठा करना। और इसके लिए एक रूल बनाया गया था। अलेक्जेंड्रिया के पोर्ट पर जो भी जहाज आता, उससे सारे के सारे स्क्रोल्स जब्त कर लिए जाते। उन स्क्रोल्स की फिर कॉपी बनाई जाती, ओरिजिनल कॉपी लाइब्रेरी में रखी जाती और जो डुप्लीकेट कॉपी होती वो जहाज को लौटा दी जाती। एक अनुमान के मुताबिक इस तरह 5 लाख से भी ज्यादा स्क्रोल्स जमा हो गए थे। और हर स्क्रोल अपने आप में एक अलग यूनिवर्स का दरवाजा था। सोच सकते हैं इन स्क्रॉल्स में क्या था? सितारों के वो नक्शे जो सदियों बाद गैलीलियो ने देखे, मेडिसिन की ऐसी ऐसी टेक्निक्स जो हमने 19वीं सेंचुरी में जाके सीखी, ज्योमेट्री और अलजेब्रा की वो बुनियाद जिस पर आज की पूरी टेक्नोलॉजी खड़ी है, और यहाँ तक कि ग्रेविटी और एनर्जी के फॉर्मूलाज के हिंट न्यूटन से 1800 साल पहले। लेकिन ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक लाइब्रेरी थी। नहीं, ये एक बिल्डिंग नहीं थी, ये एक साइंटिफिक मशीन थी। इसके अंदर रिसर्च लैब्स थे, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज, डाइसेक्शन रूम्स और क्लासरूम्स भी। एक तरह से ये उस प्राचीन दुनिया का नासा और हार्वर्ड सब कुछ एक ही जगह पर था। और वहां जो हो रहा था ना, वो हमारी सोच से बिल्कुल परे है। उड़ने वाली मशीन्स के डिजाइन, पानी के प्रेशर से चलने वाले स्टीम इंजन्स, ऑटोमैटा मतलब उस जमाने के रोबोट्स। वहां के डॉक्टर्स ओपन हार्ट सर्जरी के बेहद बेहद करीब थे, और फिलोसोफर्स मल्टीवर्स और एटम्स की थ्योरी पर बहस कर रहे थे 2000 साल पहले। शायद इसीलिए वहां के एक स्कॉलर ने लिखा था, हम आसमान समझ लेंगे अगर समय मिल गया। उन्हें पता था, वो जानते थे कि वो इतिहास बदलने की दहलीज पर खड़े हैं, लेकिन उन्हें समय नहीं मिला। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर इंसानी दिमाग उस वक्त अपने आसमान पर था, तो फिर ये सारा ज्ञान, ये सारी ताकत आखिर एकदम से गायब कैसे हो गई? एक कहानी हमें 48 बीसी की एक काली रात मिले जाती है, जब जूलियस सीजर की रोमन सेना और इजिप्शियन सेना के बीच एक भयानक जंग छिड़ी। तो कहते हैं कि बंदरगाह से उठी आग फैलते फैलते लाइब्रेरी तक जा पहुंची। उस रात इंसानियत का दिल जल गया। लेकिन सच इतना सीधा नहीं है। असलियत तो ये है कि लाइब्रेरी का विनाश एक हादसा नहीं, बल्कि एक लंबा सिलसिला था। सदियों तक अलग अलग हमलावरों ने, रोमन्स, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, सबने इस ज्ञान के मंदिर को बार बार तोड़ा। और आज हर कोई इसकी तबाही का इल्जाम एक दूसरे पर डालता है। सच इतना भयानक है कि कोई इसकी जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। इतिहास की किताबों में देखें तो सिर्फ धुंध है, सिर्फ कन्फ्यूजन। और इस धुंध के पीछे एक ऐसी साजिश छिपी है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। और यहाँ से एक ऐसी थियरी शुरू होती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। क्या हो अगर लाइब्रेरी पूरी तरह से जली ही ना हो? क्या हो अगर उसे जानबूझकर दुनिया की नज़रों से हमेशा हमेशा के लिए छिपा दिया गया हो? तो हमारे सामने अब 2 थ्योरीज हैं। पहली कि लाइब्रेरी जंग और नफरत की आग में सदियों तक धीरे धीरे जलती रही, और दूसरी कि सबसे जरूरी और सबसे खतरनाक ज्ञान एक गुप्त तहखाने में महफूज कर लिया गया था, ताकि वो कभी गलत हाथों में न पड़े। फ्यूचरिस्ट नासा की एक फॉर्मर रिसर्चर ने एक बार कहा था कि अगर वो पुराने साइंटिफिक ग्रंथ दोबारा मिल गए ना, तो आज के साइंस को 0 से शुरू करना पड़ेगा। इस ज्ञान की ताकत का अंदाजा लगाइए। और इस कंस्पिरेसी को मजबूत करने वाले सबूत आज भी मौजूद हैं। 2020 के बाद
आर्कियोलॉजिस्ट्स को अलेक्जेंड्रिया के नीचे एक अजीब सी जगह मिली जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज का बहाना देकर खुदाई रोक दी गई। जो भी साइंटिस्ट इस तहखाने को ढूंढने में इंटरेस्ट दिखाता है, उसकी फंडिंग अचानक से काट दी जाती है। ये एक कवर अप है। एक इजिप्शियन रिसर्चर का ये बयान इस डर को साफ साफ दिखाता है। उन्होंने कहा, अगर सच सामने आ गया तो दुनिया के धर्म, फिजिक्स और पावर का पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। मतलब साफ है, कुछ ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि ये राज कभी बाहर आए। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। मान लीजिए कल वो तहखाना मिल जाता है, वो सारे के सारे स्क्रॉल्स हमारे हाथ लग जाते हैं। उस दिन क्या होगा? उस दिन इंसानियत के सामने दो रास्ते होंगे। एक रास्ता शांति का होगा। उस ज्ञान से हम फ्री एनर्जी हासिल कर सकते हैं, हर बीमारी का इलाज ढूंढ सकते हैं और अंतरिक्ष में नए घर बसा सकते हैं। और दूसरा रास्ता ताकत का होगा, जिससे बनेंगे पहले से ज्यादा खतरनाक हथियार। शुरू होगी दुनिया पर कब्जे की एक नई जंग, एक नया विश्व युद्ध। द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया वो सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो इंसानी दिमाग का सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा और सबसे हिम्मत वाला वर्जन थी। वो जो हम हो सकते थे। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये खोज अब भी जारी है और कुछ लोगों का ये मानना है कि वो दिन अब दूर नहीं जब लाइब्रेरी का खोया हुआ ज्ञान दोबारा दुनिया के सामने आएगा। शायद एक दिन लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया वापस मिल जाएगी। लेकिन असली सवाल ये है कि उस दिन हम तैयार होंगे?